संग सखी सब सुभग सयानी। संग सखी सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर गाने। गावहि गीत मनोहर गाने। संग सखी सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर गाने। संग सखी सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर गाने। ये सखियां गीत गाते गाते आगे के लिए बढ़ी। एक सखी संग से छूट गई और कहीं उसने प्रभु राम को जाके देखा कि भवानी के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी और उसने प्रभु राम को देखा और जैसे ही राम जी को देखा वर्णन है तो वह दौड़ती दौड़ती माता जानकी के पास आई। पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर मांगा। कथा कहती है कि बेटी जैसी हो अपने अनुरूप ही वरदान मांगे। खुदे 19 और बर मांगे 45, दोनों में नहीं जमेगी, नहीं जमेगी। जितनी योग्यता अपने पास है उससे सवाई योग्यता पति के पास, जितनी सुंदरता अपने पास है उससे सवाया सौंदर्य पति के पास। देखो चौपाई कितनी अद्भुत है। पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप, अपने अनुरूप। हैसियत हमारी उतनी है नहीं और मांग लिया जाए कि इंद्र का बेटा मिल जाए। अपने अनुरूप, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। एक सखी सिय संग बिहारी। एक सखी सिय संग बिहारी। गई रही फन फुलवाही। गई रही फन फुलवाही। एक सखी सिय संग बिहारी। गई रही देखन फुलवाही। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तेई दो बंधु बिलो के जाई। कहीं से दोनों राजकुमारों को देख के आ गई और सीधे सीधा माई के पास आके बोली, बहन एक बार देख लो ना, बड़े सुंदर 2 राजकुमार इस वन में आए, एक बार देख। और वो जानकी मैया को लेकर प्रभु राम के सामने खड़ा कर देती है। और इस कथा का ये प्रमुख सार है, भगवान का दर्शन करना है तो 3 काम करने पड़ेंगे तुम्हें और हमें, जो माता जानकी ने किया। माता जानकी ने 3 काम कौन कौन से करे हैं? माँ जानकी ने पहला काम किया, माता बगीचे में गई। बगीचे में जाइए। दूसरा काम है माता ने सरोवर में आचमन किया। और तीसरा काम है भवानी के मंदिर में दर्शन किया। ये 3 कामों का मतलब है, सबसे पहले बगीचे में जाने का मतलब है महापुरुषों के संग बैठकर सत्संग कीजिए, उनकी सभाएं अटेंड कीजिए, उनका सत्संग सुनिए। यह है बगीचे में जाना। सरोवर में आचमन करने का मतलब है गुरुजनों के बगल में ही खड़े होकर के फोटो नहीं, ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए गुरुजनों के हृदय में हमारी तस्वीर खिंच जाए। यह है सरोवर में आचमन करना। तीसरी बात है भवानी के मंदिर में मत्था टेकना।
इसका अर्थ है इतनी श्रद्धा को बढ़ाइए, संसार के कड़कड़ में भगवान की व्यापकता का अनुभव हो। जब ये तीन घटना घटेंगी तो जैसे सखी जानकी को लेकर प्रभु के सामने खड़ा कर देती है, उसी प्रकार से कोई सदगुरु हमारी उंगली पकड़कर भगवान के आगे खड़ा कर देगा, भगवान का दर्शन होगा। ताली को ज्यादा नहीं बजाई है आपने। माता जानकी ने पूछा, बहन वो कैसे हैं? वो कैसे हैं और काय के लिए आए? पूछा वो काय के लिए आए हैं इस वाटिका में? तो सखी बोली कि वो बगीचे को देखने के लिए आए हैं। झूठ था एकदम बिल्कुल। बगीचा देखने तो वो नहीं आए थे, वो तो फूल तोड़ने आए थे। तो फिर सखी ने बगीचा देखने के लिए क्यों कहा, फूल तोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा? इसलिए क्योंकि सखी गुरु का काम कर रही है, और गुरु वही है जो भगवान की नीची नहीं होने देता, भगवान की ऊपर रखता है। यदि सखी ये कह देती वो फूल तोड़ने को आई हैं, तो जानकी माता के मन में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं आता है कैसे राजकुमार हैं जिनको फूल भी खुद तोड़ने पड़ते हैं, क्या उनके पास माली लोग नहीं है, नौकर चाकर नहीं है? तो माता जानकी के मन में राम के प्रति छोटा पन्ना आ जाए, इसलिए राम की बात बड़ी रखने के लिए कहा वो बगीचा देखने के लिए आए। वैसे भी अध्यात्म रूप में देखा जाए तो संसार बगीचा है और परमात्मा उसका दृष्टा है। तो सखी ने सही कहा है। माता जानकी ने पूछा, देख वो कैसे हैं? ये दोनों चौपाइयां बड़ी मलूक हैं और दोनों को गाते हैं। देखन बागो कुंवर तुम्हें क्या हो गया है? भय किशोर सब भांति सुहाए। देखन बागो कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। देखन बागो कुंवर दो आए, देखन बागो कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। देखन बागो कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। और बहन आपने पूछा है कि वो कैसे हैं, तो जिसने देखा है उसमें बोलने की ताकत नहीं है, और जिसमें बोलने की ताकत है उसने देखा नहीं है। क्या जवाब दिया? आंखों ने देखा है लेकिन आंखें बोल नहीं सकती, जिब्या बोल सकती है, इसलिए जिब्या ने देखा नहीं है। नीचे की जबाई। श्याम गौर की कहो बखानी, श्याम गौर की कहो बखानी। गिरा नयन नयन बिनुबानी, गिरा नयन नयन बिनुबानी। देखन बागो कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। भय किशोर सब भांति सुहाए। और वो गली पकड़ करके लेकर के जा रही है माता जानकी। इधर एक मोर ने नाच करके पंख डाला, लखनलाल दौड़ करके गए और वो पंख उठा के ले आए और राम जी के सिर में लगाने लगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये क्या कर रहा है? लखन ने कहा, प्रभु जी मैं आपका श्रृंगार कर रहा हूं, क्योंकि दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। परमात्मा का श्रृंगार तो कोई
बैरागी ही कर सकता है। राम जी का श्रृंगार आज लखनलाल ने किया। माता जानकी सखी के साथ में आई है। सामने एक लता पड़ी हुई थी जिससे भगवान का मुखमंडल दिख नहीं रहा था। मां जानकी रो पड़ी, आंख में आंसू आ गए। ये छवि कैसे दिखाई दे? तो मंदिर का पुजारी तो आज लखनलाल है। लक्ष्मण ने लता ऐसे हटाई जैसे मंदिर में पड़े हुए पर्दे को पुजारी एक तरफा कर देता है। जैसे ही लखनलाल ने लता एक तरफा करी, उसी समय माता जानकी को भगवान प्रभु राम का दर्शन हो गया। सामने जो सखी खड़ी थी वो भी एक तरफा हो गई। इस कथा का एक प्रमुख इसका रहस्य वो ये है, जब भक्त को भगवान का दर्शन शुरू हो जावे तो गुरु लोगों को एक तरफा हो जाना चाहिए, वो आगे ना आए। अब तो भगत को खूब भगवान के चरणों में मस्ती ले लेने दी चाहिए। अब गुरु लोग अपनी पूजा ना चाहें, वो एक तरफा हो जाए। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा लिखा था, ये लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात। ये लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी परी बारात। बिचौलिया अलग हो जाता है जब भावरें पड़ जाती हैं। तो गुरुजनों का काम यह है, भक्त को भगवान से मिला दो। जब भक्त को भगवान की भक्ति में आनंद आना आरंभ हो जाए, गुरु लोग अपनी पूजा नहीं, उन्हें एक तरफा हो जाना चाहिए। अपना आदर, अपना मान या अपनी पूजा नहीं, क्योंकि गुरु होता ही इसलिए है कि भक्त को भगवान का दर्शन